अच्छा है, बहुत खुशी हुई है। इतने सारे साहित्यकार, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी सब जगह। नालंदा ज्ञान की भूमि है। नालंदा में ये आयोजन हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसको इनकरेज किया जाना चाहिए। ज्ञान तो क्लासरूम के अंदर से नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी के भीतर भी चर्चा होनी चाहिए, जहाँ हम साहित्य और सोच चर्चा करके हम ऐसे इस परंपरा को आगे ले जाएं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार जो है ज्ञान की भूमि है और बिहार में जब साहित्य का समागम होता है, साहित्य का मंच सजता है, तो फिर पूरा देश को संदेश जाता है। आपको बता दें कि बिहार के नालंदा में राजगीर कन्वेंशन सेंटर में 5 दिवसीय नालंदा साहित्य महोत्सव के उद्घाटन में जो है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर पहुंचे थे और उनके साथ जो है पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और जो है नालंदा 5 दिनों तक चलने वाले नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का इस तरह से भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में इस तरह के साहित्यिक आयोजन का होना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। इसके अलावा शशि थरूर भी थे। उन्होंने कहा कि बिहार में नालंदा ज्ञान की भूमि है और यहाँ से साहित्य का जो है वो लिटरेचर का इतना बड़ा महोत्सव होना ये अपने आप में गर्व की बात है। क्या कह रहे हैं दोनों राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और शशि थरूर, पहले आप वो सुनिए। मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूँ। मेरा प्रेम इसलिए नहीं है कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी अर्चना करना चाहता हूँ। मेरा प्रेम इसके लिए भी नहीं है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने इस देश की धरती पर जन्म लिया। मेरा प्यार भारत के लिए इसलिए है कि विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी भारत ने उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा जो उसके बच्चों की अलौकिक चेतना से पैदा हुए थे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शांतम शिवम अद्वैतम। और एक दूसरी जगह गुरुदेव कहते हैं, भारत तब तक सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी सभ्यता की निरंतरता है। We have continuity of civilization, but we cannot have true freedom unless what? वो कहते हैं तब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता unless it is recognized that her foundation is in mind। जब तक ये स्वीकार नहीं किया जाता कि भारत की बुनियाद मानस में है, जो अपनी विविध शक्तियों और उन शक्तियों में विश्वास के साथ हर समय अपने लिए नए स्वराज्य का निर्माण करती है। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई है। इतने सारे साहित्यकार, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी सब जमा हुए हैं यहाँ। नालंदा ज्ञान की भूमि है। नालंदा में ये आयोजन हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसको इनकरेज किया जाना चाहिए। हर तरह से जितना उत्साह हम बढ़ा सकें वो हमें बढ़ाना चाहिए। तो और इससे ज्ञान का प्रसार होता है। यही हमारी संस्कृति का मुख्य आकर्षण बिंदु ही ये है। कई देश आज युद्ध के क्षेत्र में है सर, तो नालंदा से क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आप शशि जी बताइए। देखिए, बात ये भी है कि ज्ञान तो क्लासरूम के अंदर से नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी के भीतर भी चर्चा होनी चाहिए। और लिटरेरी साहित्य सम्मेलन जो है, लिटरेरी फेस्टिवल जो है, एक अवसर है जहाँ हम साहित्य और सोच चर्चा करके हम ऐसे इस परंपरा को आगे ले जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे नालंदा। तो आपने सुना कि नालंदा साहित्य महोत्सव जो 5 दिनों तक चलेंगे, जहां पर कला और साहित्य के तमाम बड़े देश के दिग्गज जुटेंगे और हर एक विधा में पारंगत लोग भी वहां आमंत्रित है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान उसके उद्घाटन में पहुंचे थे। शशि थरूर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो भी थे और नृत्यांगना जो पद्म विभूषण से सम्मानित थी वो भी वहां पहुंची हुई थी। तो इस तरह से नालंदा में साहित्य समागम, साहित्य का सबसे बड़ा मंच राजगीर कन्वेंशन सेंटर में 5 दिनों तक चलेगा
और जो है इस तरह से वहाँ जो है साहित्य की नामचीन हस्तियाँ जो विश्व प्रख्यात है, देश में ख्याति है उनकी, वो तमाम कलाकारों का भी वहाँ समागम होगा, मन सजेगा और आज उनका दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन कर दिया गया है। तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।